यह प्रश्न कि दुनिया में सबसे पहले कौन आया एक ऐसा विषय है जिसे वैज्ञानिक और धार्मिक दोनों ही दृष्टिकोण से समझा जाता है। वैज्ञानिक रूप से देखा जाए तो पृथ्वी पर सबसे पहले किसी इंसान का नहीं बल्कि एक कोशिकीय सूक्ष्म जीवों का आगमन हुआ था। लगभग 4 अरब वर्ष पहले जब पृथ्वी पर वातावरण बहुत गर्म था और उसमें मीथेन, अमोनिया जैसे रसायन थे, तब समुद्र के गहरे पानी में रासायनिक क्रियाएं हुई। इन्हीं क्रियाओं के कारण जीवन के शुरुआती अणु जैसे अमीनो एसिड बने। आधुनिक जीव विज्ञान में आरएनए वर्ल्ड परिकल्पना यह बताती है कि हो सकता है आरएनए ही पहला आनुवंशिक पदार्थ था जिसने कोशिकाओं के बनने का मार्ग प्रशस्त किया। धीरे धीरे इन्हीं अणुओं ने खुद को एक झिल्ली में लपेटकर प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं को जन्म दिया, जो पृथ्वी पर जीवन की पहली निशानी थी। इन सूक्ष्म जीवों के आगमन के अरबों साल बाद जीवन ने क्रमिक विकास एवोल्यूशन के कई जटिल चरण पार किए, जैसे प्रकाश संश्लेषण करने वाले जीवों का विकास, जिससे पृथ्वी पर ऑक्सीजन का स्तर बढ़ा, और फिर लगभग 1.2 अरब साल पहले बहुकोशिकीय जीवों का उदय हुआ। करोड़ों वर्षों की इस विकास यात्रा में मछली से उभयचर बने और फिर सरीसृप तथा स्तनधारी जीवों का उदय हुआ। इसी यात्रा के अगले पड़ाव में लगभग 70 लाख वर्ष पहले एक शाखा प्राइमेट्स से अलग हुई, जिसे होमिनिड्स कहा जाता है, और यही आधुनिक मानव के पूर्वज बने। सबसे महत्वपूर्ण बदलाव 2 पैरों पर चलना बाइपेडलिज्म था, जिसने हाथों को मुक्त किया और औजारों के विकास में मदद की। लाखों वर्षों के दौरान होमो इरेक्टस जैसे मानव पूर्वजों ने उपकरण बनाए और अफ्रीका महाद्वीप से निकलकर एशिया और यूरोप तक फैल गए। अंततः लगभग 3 लाख साल पहले अफ्रीका में ही बुद्धिमान मानव यानी होमो सेपियंस का जन्म हुआ। इन होमो सेपियंस ने फिर महान प्रवास ग्रेट माइग्रेशन शुरू किया, पूरी दुनिया में फैलकर बाकी सभी मानव प्रजातियों की जगह ले ली, और इस प्रकार वे आज की मानव सभ्यता के एकमात्र प्रतिनिधि बने। दूसरी ओर धार्मिक और पौराणिक मान्यताओं में इस लंबी विकास प्रक्रिया को एक अलग तरह से प्रस्तुत किया गया है। इब्राहिमी धर्मों जैसे इस्लाम, ईसाईयत, यहूदी में ईश्वर द्वारा आदम को सृष्टि का पहला पुरुष और सभी मनुष्यों का जनक माना जाता है। इसी तरह हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा ने पहले पुरुष मनु और पहली स्त्री शत्रुपा को बनाया, और आज की मानव जाति उन्हीं की संतान है। इस तरह धार्मिक ग्रंथ आधुनिक मानवों की शुरुआत को एक निश्चित और दिव्य रचना से जोड़ते हैं, जबकि विज्ञान इसे एक लंबी, धीमी और निरंतर चलने वाली विकास प्रक्रिया का अंतिम परिणाम मानता है।